बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में मैं आपसे FDST के जो अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं, यानी कि जो जिन जिन कैंडिडेट्स ने इंटरव्यूज़ दे दिए हैं, अब उनको ये टेंशन है कि सर हमारे जो अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं वो कब तक डिस्पैच हो जाएंगे, या इस हवाले से वो बड़े क्यूरियस हैं और पूछ रहे होते हैं क्वेश्चंस के सर हमारी जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो कब तक डिस्पैच हो जाएंगे, या अपॉइंटमेंट लेटर्स के हवाले से पूछ रहे होते हैं। एंड प्लस बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो HEC के जो डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन है, यानी कि आपके जितने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि FD वालों ने जो एडवर्टाइजमेंट आई थी उसके नीचे मेंशन था कि आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो HEC से, और जो बाकी आपके बोर्ड के डॉक्यूमेंट्स हैं वो IBCC से अटेस्ट होने चाहिए। ठीक है, तो इस हवाले से काफ़ी कैंडिडेट्स जो पूछ रहे थे, तो आज की इस वीडियो में इन दोनों चीज़ों के हवाले से जितनी डिटेल्स हैं वो आपसे मैं शेयर करूँगा। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन है उस हवाले से आपको बता दूं कि आज भी मेरी एक कैंडिडेट से मेरी बात हो रही थी, क्योंकि लास्ट टाइम भी जो 5-6 कैंडिडेट थे जो मेरे कांटेक्ट में हैं, जो सेलेक्ट हुए FD EST के लिए, और अभी जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, और अभी जो है वो इस्लामाबाद स्कूल में जो है वो ड्यूटी कर रहे हैं। तो उनसे मेरी एक बात हुई थी, क्योंकि लास्ट टाइम उनके जो डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के हवाले से जितनी भी उनको क्यूरीज थी या जितने भी उनके क्वेश्चंस थे, तो वो मैं उनको गाइड करता रहा। तो उन्होंने भी यही कहा कि सर डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन का कोई ऐसा इशू नहीं होता। मींस के अगर आप सेलेक्ट अल्लाह करे अगर आप हो भी जाते हैं, ठीक है, तो सिलेक्शन के बाद भी आपको वो टाइम देते हैं, 4 से 5 महीने का या 6 महीने का भी आपको टाइम देते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स इजी होकर उनको टेस्ट करवा लें, और टेस्ट करवाने के बाद आप उनको सबमिट करवा सकते हैं। ठीक है, तो मोस्टली कैंडिडेट वैसे अभी भी करवा रहे हैं, और आई सजेस्ट कि अगर आप अभी आपके पास टाइम है तो आप करवा लीजिए। अगर यहाँ पर नहीं भी तो किसी और गवर्नमेंट जॉब के लिए भी आपको अटेस्टेशन जो है वो मैंडेटरी होती है, ये ज़रूरी होती है, और वो मांगते हैं आपसे। ठीक है, जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह तो फिर वो आपसे जो है वो डिमांड करेंगे। बेशक वो आपको बाद में टाइम भी दे देते हैं, बट अगर जो काम अभी कर लें आई थिंक सो वो ज़्यादा बेटर होता है। तो अटेस्टेशन के हवाले से मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड की हुई हैं कि आप अपने बोर्ड के जो डॉक्यूमेंट्स हैं इंटर के और प्लस मैट्रिक के, वो IBCC से कैसे करवा सकते हैं, उसकी डिटेल्ड वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है। जो मेरे चैनल पर FDST के नाम से प्लेलिस्ट है, आप उसको विजिट करें, वहाँ पर वो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है, आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो डिटेल्स मैंने वहाँ से कंप्लीट शेयर की हुई है। ठीक है, तो उसको वॉच करते हुए आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहते हैं तो वो मैं 500 में वो एप्लीकेशन जो है वो IBCC की भी और HEC की भी सबमिट करवाता हूँ। अगर आप हमारे थ्रू सबमिट करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करेंगे, मैं अपना WhatsApp नंबर आपसे शेयर कर दूंगा। देन आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन वो HEC की हो या IBCC की हो, वो मैं सबमिट करवा दूंगा। अगर आप खुद सबमिट करवाना चाहते हैं सो वेल एंड गुड, वो उसके लिए आप मेरे चैनल पर FDST के नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें IBCC भी और प्लस HEC की भी ऑनलाइन एप्लीकेशन डिटेल के साथ मैंने अपलोड दोनों की हुई हैं। आप उनको वॉच करें और आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन खुद सबमिट करवा लें। ठीक है, तो ये तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, यानी जो अटेस्टेशन है उनकी, उस हवाले से मैंने आपको कंफर्म बता दिए। ठीक है, अगर आप अभी करवा लेते हैं सो वेल एंड गुड। अदरवाइज़ अगर आप मतलब अभी वेट करना चाहते हैं कि आपकी एक दफ़ा वो लिस्ट आ जाए, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो आ जाए, या आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो आ जाए, तो फिर उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है उनको अटेस्ट करवाने के बाद फिर उनको सबमिट करवाएंगे। तो जैसे आपको ठीक लगे, इट इज़ अप टू यू, आप करवा सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। अच्छा, उसके बाद जो आपका जो सिलेक्टेड कैंडिडेट की जो लिस्ट है और जो आपके अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं वो कब तक डिस्पैच होंगे, इस हवाले से जो क्वेश्चन था, इसका आंसर ये है कि लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग ही बता सकता हूँ, उसी के ब्याह पे बताऊँगा कि लास्ट टाइम आपकी जो अपॉइंटमेंट लेटर्स थे, जो आपकी लिस्ट जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की थी वो डिस्पैच हुई थी जी आपकी इंटरव्यूज़ के 40 डेज़ के बाद। ठीक है, 40 डेज़ में वैसे ही अप्रॉक्सीमेटली कह रहा हूँ, 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, और अभी का मैं कुछ नहीं कंफर्म नहीं कह सकता वो कब आ सकती है। जैसे ही आएगी इंशाल्लाह वो भी मैं आपको अपडेट शेयर कर दूंगा। मोस्टली ये भी हो सकता है कि कमेंट्स करें कैंडिडेट्स और ये कहें कि सर आप तो कह रहे थे कि टेस्ट भी आपका 40 डेज़ के बाद होगा, बट हमारा टेस्ट तो शायद आई थिंक सो 9 दिन के बाद ही हो गया था। तो देखें, अकॉर्डिंग टू प्रीवियस जो टेस्ट था आपका, उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था कि आपका जो टेस्ट है वो 40 डेज़ के बाद होगा, बट उन्होंने इस दफ़ा आपका टेस्ट जो है वो जल्दी कंडक्ट कर लिया। मैं कुछ कह नहीं सकता, मगर अभी भी आप मेरे चैनल पर FDST के नाम से जो प्लेलिस्ट है आप उसको विजिट करेंगे तो वहाँ पर लास्ट टाइम जो आपके टेस्ट हुए थे और उनके जो इंटरव्यूज़ हुए थे, उन इंटरव्यूज़ की जो वीडियोज़ हैं वो भी मैंने पब्लिक की हुई हैं। ठीक है, आप उनको देखें, उनकी डेट ऑफ पब्लिकेशन जो होती है वो आप उसको देखें। एंड उसके बाद जो अपॉइंटमेंट लेटर्स थे एंड प्लस वो जो आपकी लिस्ट थी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, वो भी मैंने अपलोड की थी। आप उनका टाइम देखें कि वो मैंने किस डेट को अपलोड की थी, तो वो उन दोनों के दरमियान में जो टाइम आ रहा है जो वो आप देख सकते हैं। वो आई थिंक सो 40 डेज़ या 38 डेज़ समथिंग इस तरह आ रहा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि 40 डेज़ के बाद इंशाल्लाह आपका
जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट है वो आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह। और मेरे तक अगर आएगी जैसे ये अपॉइंटमेंट लेटर्स किसी किस्म के भी मेरे पास उनकी इन्फॉर्मेशन अपडेट आएगी तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपसे वो भी शेयर करूँगा, ठीक है। तो मैं उसके बिहाफ पर बता रहा हूँ, इसमें टाइम कम और ज़्यादा भी हो सकता है 10 दिन या 15 दिन के बाद भी आ जाए, हो सकता है महीना 40 दिन से भी ज़्यादा लग जाए। तो ये कुछ कह नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट के काम है, उनको कोई पता नहीं होता, कभी क्या काम करते हैं तो कभी क्या काम करते हैं, ठीक है। तो ये डिटेल्स थी आपके अपॉइंटमेंट लेटर्स के हवाले से, सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट के हवाले से, एंड प्लस आपके जो क्या कहते हैं इसको, जो आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन है इस हवाले से वो मैंने आपसे शेयर कर दिया। अगर आपको फिर भी इनमें से किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।